जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी दोस्तों का स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अजीत म्यूजिक स्टूडियो में। दोस्तों, आप सबको बताइए, वैसे तो मैं हर रोज़ रात 9 बजे लाइव आता हूं आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेकर और आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन कई लोगों का ये सवाल रहता है कि हम साधना करें, दिव्य दृष्टि जागृत नहीं हो रही है, तो उनके लिए एक विशेष उपाय लेकर आया हूँ जिसे त्राटक ध्यान साधना कहते हैं। आपको त्राटक करना होता है। इस वीडियो पसंद आए और सच में आप थर्ड आई ओपन करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। एक एक मैंने तस्वीरों के माध्यम से बताया कि पहला स्टेज क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप, जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है ना, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मैं तस्वीरों के साथ, अलग अलग तस्वीरों के साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने कुछ स्टेप छोड़ दिए या ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको थर्ड आई ओपन करने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि त्राटक होता है क्या। त्राटक होता है खुली आंखें रखकर किसी एक जगह पर अपना नज़र दृष्टि बनाए रखना, ध्यान केंद्रित करके और किसी एक ही स्थान को बिना पलक झपकाए देखना, यह त्राटक कहलाता है। शुरू में कठिन होगा, धीरे धीरे आप लोगों के लिए आसान होगा। जैसे जैसे आप लोगों का अभ्यास बढ़ जाएगा वैसे वैसे आप लोग आराम से करने लग जाएंगे। पहले शुरू में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे होगा, फिर पलक झपकाएंगे, पानी आएगा, फिर आंखें मूंद कर। और ये उन्हीं लोगों के हैं, अगर किसी की दृष्टि कमज़ोर है और चश्मा लगा है तो वो चश्मे के साथ करें, और अगर किसी को चश्मा नहीं लगा है तो बिना चश्मे के कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, या तो आप एक कैंडल जला सकते हो, लेकिन कैंडल उस स्थान पर रखना जो हमारे आई लेवल का हो, है ना। आई कांटेक्ट जैसे पैरेलल होना चाहिए। जितनी हम बैठे हैं सुखासन में और हमारी आंखें जितनी ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई पर आपको कुछ भी हो, दीपक जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो, है ना। पर जहाँ हवा नहीं लगे, उसकी लो हिले नहीं, एक जगह स्थिर रहे, आप एकांत शांत कमरे के अंदर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। फिर क्या होगा आगे, इस चीज़ के बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। बने रहना वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि इसी तरह की जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आप चाहे तो पूरे परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं त्राटक, है ना। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, परिवार के सदस्य बैठे हैं और अलग अलग कैंडल जलाकर और उस पर त्राटक कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए आंखें खुली रखो। जब आपका कम से कम 21 दिन का, 30 दिन का अभ्यास हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप 1 मिनट के लिए कैंडल को देखा, फिर आंखें बंद करके इस कैंडल को देखना है, तो फिर आपको क्या है कि आंखों में जलती हुई कैंडल दिखाई देगी अपने आप, है ना। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ना कि थर्ड आई के स्थान पर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो जब आप आंखें बंद करोगे तो आपको इस तरीके का प्रकाश अनुभव होगा। तो इस तरीके से आप पूरे परिवार के साथ भी त्राटक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मन को एकाग्रचित रखना। लेकिन इसमें यह भी एक त्राटक साधना है, तो नियमों का पालन आपको करना ही करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य खंडित कर रहे हो या विचारों में कोई गंदगी है, तो इस तरह का कार्य आपको नहीं करना है। पूर्ण शुद्ध और सात्विक रहकर ही इन साधनाओं को करना होता है, तभी ये सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, त्राटक करोगे, है ना, आपको खुद को अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। और जिस तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हो, इस तरीके का एक आवरण, सुरक्षा कवच आपके लिए दैवीय शक्तियाँ बना देगी, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप खुद अनुभव करोगे इस चीज़ का। ठीक है। अलग अलग कलर में होगी। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी, वैसे वैसे आपका आवरण बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है, ध्यान भी करना है साथ में और त्राटक भी करते रहना है। त्राटक खुली आंखों से आप चाहे तो किसी दीवार पर एक बिंदु बनाकर आंखों के पैरेलल है, आंखों के साइज के बराबर हाइट में दीवार पर कोई बिंदु बनाकर उस बिंदु पर भी त्राटक कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं। सुबह सुबह उठकर सूर्य भगवान के खुली आंखों से देखना जब तक उनकी ज्वाला तेज नहीं हो। फिर आप अनुभव करोगे कि आपका जो सहस्त्रार चक्र होता है ना, जहाँ शिखा होती है, चोटी होती है, वहाँ पर आपको अनुभव होगा कि कुछ गिर रहा है, कोई ऊर्जा आ रही है, गिर रही है। तो इस तरीके का आपको अनुभव होना लग जाएगा। तो वो सही में सकारात्मक ऊर्जा है ना आपको प्राप्त हो रही है, जो ब्रह्मांड से आपको मिल रही है। और आप सच में आप ऐसा अनुभव करोगे जैसे हम शावर के नीचे नहाते हैं ना तो पानी गिरता है, उस तरीके से आपको महसूस होगा कि कोई ऊर्जा है जो आपके सर पर गिर रही है। तो ये आपको अनुभव होगा। इसके बाद देखो कि आप इतने आनंदित हो जाओगे, जैसे ही सहस्त्रार चक्र पर आपके ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा गिरेगी तो आप इतने आनंदित हो जाओगे कि आपको आनंद आएगा। जैसे देखो इस तस्वीर में ये लड़की कैसे मुस्कुरा रही है ना, कितना आनंदित है आप देखो। और इनके सिर के पीछे देखो एक गोल सुरक्षा कवच, एक गोल चक्कर बना हुआ है। ये बिल्कुल आपको अनुभव होगा। आप अंतर मन से इस आवरण को देख भी पाओगे, जिससे आपको इतना आनंद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये होगा तभी जब आप नियमों में रहकर इन चीज़ों का पालन करेंगे। फिर आपको अलग अलग अपनी बॉडी में कलर दिखाई दे, जैसे देख रहे हो 7 कलर है। ये सातों कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के संकेत है। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी वैसे वैसे आपकी आंखों के आगे कलर जो है वो बदलते जाएंगे। शुरुआत मूलाधार से होगी, जो लाल रंग का सबसे नीचे दिख रहा, फिर केसरिया येलो मिक्स, फिर अग्नि का कलर है ना, फिर आपको हृदय चक्र में ग्रीन कलर आ रहा है। तो इस तरीके से, और पीठ में आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे कुछ चल रहा हो। वो चलना यही है कि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, नीचे से ऊर्जा आपकी ऊपर की ओर जा रही है और आपको लगेगा कि जैसे पीठ में कोई जानवर चल रहा है ना। ये कुंडलिनी शक्ति होती है, ये सर्प के आकार की होती है, जैसे सांप होता है ना, स्नेक, तो जैसे चलता है उस तरीके से ये कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा चलती है और आपको स्पष्ट पीठ में महसूस होगी जैसे कुछ न कुछ चल रहा हो। तो इस तरीके से आप जान पाओगे कि कहाँ तक चल रही है, कौन सा चक्र आपका एक्टिव हो गया। ये पीछे से ऐसे संकेत मिल जाएंगे आपको, है ना। आपके लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बना दिया जाएगा, है ना, जिससे आपका माइंड, बॉडी, आपका सोल, अंतर्मन, ये सब एकदम निर्मल और शांत हो जाएंगे। आप संत स्वभाव जैसा व्यवहार करेंगे, आपको दिव्य अनुभव होने लग जाएगा और देवी देवताओं के दर्शन भी आप इस स्टेज पर आने के बाद कर सकते हो। इसके बाद आपको जैसे ही ध्यान में बैठोगे तो ये आपको कलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरीके के। इस तरीके के कलर आपको अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। इससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र एक्टिव हुआ है, यानी कौन सी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हुई है। तो आप इस तरीके से स्वयं से पहचान पाओगे। और जो मैंने कल परसों के वीडियो में कहा ना, शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, पंखुड़ियाँ होती है, तो ये इस तरीके की आपको चित्र में पंखुड़ियाँ भी दिखाई देती है ना, तो कुंडलिनी शक्ति इस प्रकार की होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने और यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जय माता दी, जय श्री राम, खुश रहिए।